नेक्स्ट जो ऐसे मैंने आपके लिए चुना वो 2017 में CSS में आया था, इज कॉलोनियल मेंटेलिटी इम्पीडिंग पाकिस्तान्स प्रोग्रेस। अगर आपने जो इससे पहले 2 एसेस मैंने आपको करवाए हैं, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और दूसरा ऐसे इज रूल ऑफ लॉ इम्प्रैक्टिकेबल मेथ इन द कंट्री, तो आपने कॉलोनियल मेंटेलिटी के बारे में भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, उसकी रीजंस में या उसके जो है वो कॉजेस में। अब अगर हमने इस ऐसे को इसको करना है तो एक छोटा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने आपके लिए की है, छोटी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आप इससे ज़्यादा खुद से कर सकते हो। मैंने आपको ट्रैक देना है कॉलोनियल मेंटेलिटी है क्या। ये स्लेविश एटीट्यूड है, आपका माइंड जो स्लेव हो और यू आर too impressed by your colonial masters to adopt everything in your life the same pattern। तो colonial mentality क्या है? slavish mentality है। और एक और भी है master slave relationship, ये भी slavish mentality है, क्योंकि colonial masters ने हमें slave बना के रखा, खुद master, तो उनके जाने के बाद हम लोगों ने भी ये master slave relationship खेलना शुरू कर दिया। जैसे फ्यूडल मेंटेलिटी या फ्यूडलिज्म, उसमें एक लॉर्ड होता है और बाकी सारे स्लेव्स कमी कमीन चूड़े चमियाड़ होते हैं उसके बाद। तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप ये अभी भी मौजूद है। और वही फ्यूडल लॉर्ड्स की जो पार्टीज बनती है, जैसे कि पीपल्स पार्टी सारी की सारी फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल थी, वो जब आती है तो वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में तब्दील हो जाती है, क्योंकि डायनेस्टी जो है वो हमेशा लाइन ऑफ रूलर्स होती है। तो लाइन ऑफ रूलर्स और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो डेमोक्रेसी के लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं है, वो नुकसान पहुंचा रही है हमारी प्रोग्रेस में। तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप वहाँ से निकला। फिर उसके बाद हम देखें कि कायदे आज़म ने कहा था जो लेजिस्लेटर्स थे उनको और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स को कि आप इस मुल्क के मालिक नहीं हो, आप इस मुल्क के सर्वेंट्स हो। सही मालिक लोग हैं, लेकिन आज वही ब्यूरोक्रेट्स और वही जो है पॉलिटिशियंस ये हमारे मालिक बन के बैठे हुए हैं, और ये मालिक समझते भी हैं इस मेंटालिटी को भी कॉलोनियल मेंटालिटी, क्योंकि वो भी उसमें मौजूद है। अनडेमोक्रेटिक होता है क्योंकि कॉलोनियलिज्म में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं थी। वहाँ पर सारी की सारी जो हुकूमत या स्ट्रक्चर था वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते थे, और सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट जो गवर्नर जनरल था उससे स्टार्ट होती थी बाकी सारे। तो जीनोसेंट्रिज्म इससे निकलता है कि हमारा कल्चर अच्छा नहीं है, और सेंस ऑफ inferiority complex about your own culture when you speak English only because you're speaking one another language। आप एक दूसरी ज़ुबान बोल रहे हो, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप पर्शियन भी बोल सकते हो, अरबिक भी। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, 4-5 लैंग्वेजेस जानते हैं। इट्स अबाउट जस्ट कॉम्पिटेंस। लेकिन अगर आप समझना शुरू कर दो कि इंग्लिश इज़ द क्राइटेरियन टू जज इंटेलिजेंस, तो फिर उसके बाद ये कॉलोनियल मेंटालिटी है। अगर आप इंग्लिश बोलते हो और उसको प्रेफर करते हो अपनी उर्दू के ऊपर, ये कॉलोनियल मेंटालिटी है। आप उर्दू को भी सुपीरियरिटी देते हो, साथ में इंग्लिश भी बोलते हो कि ठीक है दिस इज़ लैंग्वेज लाइक अदर लैंग्वेजेस, तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप उसको स्टेटस को बना लेते हो, मैं बोल रहा हूँ वो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ मैं दूसरों से सुपीरियर हूँ, दिस इज कॉलोनियल मेंटालिटी। तो जीनोसेंट्रिज्म, आप उनका लिबास पहनते हो फख्र महसूस करते हो, दिस इज, अगर वैसे पहनते हो कि एक लिबास है बाकी लिबास की तरह, दैट्स इट। जीनोसेंट्रिज्म का मतलब है अपने कल्चर को इंफीरियर समझना, दूसरे के कल्चर को सुपीरियर समझना, जिसको वेस्टर्नाइजेशन भी बोलते हैं, कि दूसरे कल्चर के साथ मोहब्बत। हमारे यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम में भी एक एलीट इंग्लिश क्लास एजुकेशन सिस्टम मौजूद है, जहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन को बाकायदा एडॉप्ट किया जाता है, यानी वहाँ पर ऐसा कल्चर एडॉप्ट किया जाता है जो कि इंग्लिश कल्चर हो। ये सारा जो है हमें कॉलोनियल मेंटालिटी को बताता है, जिसकी वजह से हम लोग स्लेव्स हैं उनके, आज भी मेंटली हम उनके स्लेव्स हैं। तो हाउ इम्पीडिंग आगे आपका क्वेश्चन अपने आप से ये पहले तो हो गया कॉलोनियल मेंटालिटी है क्या, या कॉलोनियल मेंटालिटी से किस तरीके से पाकिस्तान की प्रोग्रेस को इम्पीड किया जा सकता है, ये उसमें भी लिखा जा सकता है। आगे है क्या कॉलोनियल मेंटालिटी पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रोक रही है? जी बिल्कुल रोक रही है, चैलेंज है, दिस इज अ ग्रेटर चैलेंज टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। हाउ इट इज इम्पीडिंग अ प्रोग्रेस,
प्रोग्रेस ये आपने किस में लिखना है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्वेश्चन लिख देना। हाउ के साथ ये आपका थीसिस क्वेश्चन बन जाएगा, ये रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च कहाँ से करेंगे, अपने माइंड से। जो बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा मटेरियल आपके माइंड में पड़ा हुआ है या सबकॉन्शियस में या डिफरेंट हिस्सों में, उनको आपने सर्च कर करके, तो वो हाउ के साथ निकलेगा। हाउ इम्पीडिंग या वाई इट इज इम्पीडिंग अ प्रोग्रेस, तो वाई और हाउ को आपने लेना है। फ्रॉम गवर्नेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन मच इज बोरोड, ज्यादातर बोरोड है कॉलोनियलिज्म से। गवर्नेंस स्ट्रक्चर देख लें, जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेस्ड अपॉन मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, दैट इज ऑल कॉलोनियल। आज हम देख रहे हैं डेमोक्रेटिक सही हो, जैसे कि ब्रिटेन में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, जो डेमोक्रेटिक सही होता है, वैसा सही डेमोक्रेसी नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, वही सारे के सारे बनाती हैं। मिलिट्री कभी भी सिविल ब्यूरोक्रेसी की जो है हमायत के बगैर नहीं आई है। जब भी मिलिट्री आती है, सिविल ब्यूरोक्रेसी हमेशा जंप मार के तो मिलिट्री के साथ मिल जाती है और मिल के रूल करते हैं वो। तो फ्रॉम गवर्नेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, schools, I mean public education, where the government most of the time finds itself incapable or unable to dole out much of the funds for them. वो वाली public education was set up by colonial masters to produce clerks, के क्लर्कों की फौज वहाँ से। और आज भी आप देख लेंगे वहाँ की जो एजुकेशन है वो बहुत डिफरेंट है उन एजुकेशन सिस्टम से जो कि एलीट क्लास इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम है, और वहाँ से क्लर्क्स ही निकल रहे हैं। और फिर उसके बाद ये बोरोड है। बोरोड किससे है, उनसे है। बहुत सारी चीज़ें उसमें बोरोड हैं जो हम आज भी अपने स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। बहरहाल ना सिर्फ ये बल्कि हर चीज़ में हमारी जो है हमने बोरो किया हुआ है। हमें ड्रेस कोड, उनका कैलेंडर, हर चीज़ जो है बोरो है। तो इल्यूसिव डेमोक्रेसी से क्या होगी, कैसे इम्पीड कर रही है प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी इल्यूसिव होगी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बढ़ेगी। उसके बाद जो है कॉलोनियल लेगेसी जो है, कौन सी है, डिवाइड एंड रूल की जो कॉलोनियल लेगेसी है वो अभी मौजूद है हमारे यहाँ पे। उन्होंने कहाँ डिवाइड किया था, हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर उन्होंने डिवाइड किया था। वर्टिकल लेवल, दो लेवल, इंटर लेवल के ऊपर उन्होंने डिवाइड किया। डिवाइड एंड रूल एट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लेवल, यानी कि डिवाइड किया था उन्होंने। हॉरिजेंटल का मतलब क्या है, हिंदूज और मुस्लिम्स, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान उन्होंने डिवाइड किया था। और इसके अलावा भी बहुत सारे और डिवीजन्स होंगी जो इंटर रिलीजियस, इंटर कल्चरल डिवीजन्स थी वो। और फिर इंट्रा लेवल के ऊपर यानी कि वर्टिकल लेवल के, हिंदुइज्म में भी उन्होंने डिवीजन की थी, ब्राह्मण्स, शूदर्स एट्सेट्रा। फिर उसके बाद मुसलमानों में भी सुन्नीज, वहाबीस और एक और फ़िरके को उन्होंने, फ़िरका तो नहीं था खैर, एक और नई जमात जो है अहमदी जमात, उसको प्रमोट करना शुरू किया, उसको पैटर्नाइज किया, क्योंकि वो जिहाद के ख़िलाफ़ बात कर रही थी, क्योंकि वो ब्रिटिश के इस कॉन्सेप्ट को कि जिहाद तो अब होना नहीं चाहिए उसको। तो बहरहाल उन्होंने बहुत सारी डिवीजन्स की, इंट्रा उस वर्टिकल लेवल के ऊपर, हॉरिजेंटल, वो आज भी चल रही। क्या इंडिया पाकिस्तान का आज भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा, कॉलोनियल लेगेसी, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी पखें छोड़ी बीच में, डिस्प्यूटेड एरियाज। और ऐसी चीज़ें आप अगर स्टडी करें आप अफ्रीका की, आप मिडल ईस्ट की, तो उन्होंने ऐसे मुल्क बनाए कि ख़ास तौर पर उनके बॉर्डर इश्यूज हमेशा रहें। छोटे छोटे मुल्क्स बना दिए, हर एक को एक रीजन से 4-4, 5-5 मुल्क निकाले ताकि आपस में लड़ते रहें और बॉर्डर क्लैशेस उनके मौजूद रहें। एक एथनिक कम्युनिटी को दूसरे के साथ जोड़ दिया थोड़ा सा, और इस तरीके से आपस में जो है वो रिबेलियंस भी, सिविल वॉर्स भी, और दूसरी कंट्रीज क्लेम करती रहेगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने जानबूझ के छोड़ी। हम भी आज तक लड़ रहे हैं। और वो डिवाइड एंड रूल, जो डिवाइड की पॉलिसी थी, डिवीजन की पॉलिसी, वो ठीक उन्होंने यही लेगेसी को पीछे छोड़ा, एक्सेंचुएट भी किया, और वो चले गए और पीछे भी छोड़ा। और आज तक हमारा जो कल्चरल सोशल प्रोग्रेस में सबसे बड़ी हिंड्रेंस है ये डिवीजन है। डिवीजन एजुकेशन लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं, एलीट क्लास है, फिर उसके बाद मदरसा क्लास है, फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन क्लास है। 3 किस्म की
क्लासेस हैं जो आपकी ग्रास रूट्स लेवल से उभर के ऊपर आती हैं और ये डिवीजन फिर बहुत दूर तक जाती हैं। जब जनरेशन्स निकलती हैं, एक 3 डिफरेंट आइडियाज़ को होल्ड करती हैं, हैव और हैव नॉट का कॉन्सेप्ट पैदा होता है ताकि इसी मसाइल में फंसे रहें। एथनिक लेवल के ऊपर सिंधी पंजाबी सारा कुछ, जो डिवीजन जो है अभी तक हमारी मेंटेलिटी को इसने चेंज नहीं किया। इसका मतलब है उनकी मेंटेलिटी को हमने लिया तो मेंटली हम स्लेव हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। चूँकि मैंने तो आपको एक रफ ड्राफ्ट सा छोटा सा बना के दिया। वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो आगे के सजेशंस क्या हो सकते हैं, इसको कैसे कवर किए। होप भी लिख सकते हो कि नहीं आगे होप भी है, तो ये दोनों चीज़ें आप उसको लिख सकते हो।